हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफस्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा जो ब्लॉग था शादी के बाद मेरी पहली दिवाली, उसको ढेर सारा प्यार देने के लिए ढेर सारा थैंक यू। तो मेरा अगला जो ब्लॉग है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदू पंचांग में जो व्रत त्योहार है और जो भी रिचुअल्स होते हैं शादी वगैरह, वह हिंदू पंचांग के अनुसार किए जाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जब देव सैनी ग्यारस होती है, उस समय भगवान विष्णु जो होते हैं वो पाताल लोक में शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय शादी वगैरह नहीं की जाती है। कहा जाता है कि उस समय षष्ठी का कार्यभार जो रहता है वो भगवान शंकर के हाथों में चला जाता है। और अब आने वाली है देवउठनी ग्यारस, तो चालू होने वाला है शादियों का सिलसिला, है ना। तो शादियों के मुहूर्त चालू हो जाएंगे और शादियों का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग सबको ले चलती हूँ अपनी शादी के कुछ चटकारे वाली बातें, है ना। तो कुछ बातें शुरू आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि जैसे मैंने आप लोगों को अपने एक ब्लॉग में बताया है कि मेरी जब शादी हुई थी तो 3 टाइम्स मेरे ससुराल वाले मुझे देखने के लिए आए थे। पहली बार मेरे सास ससुर, दूसरी बार नहीं सॉरी पहली बार मेरे जेठ जेठानी, दूसरी बार मेरे सास ससुर और तीसरी बार मेरे हस्बैंड आए थे। तो हमारे यहाँ उमरिया से ट्रेन चलती है इंदौर बिलासपुर, जिसका टाइम है 4:30 बजे। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझे, होने वाले हस्बैंड मुझे 4 बजे कहते हैं कि श्वेता ऐसा करो फटाफट ना, तुम 15 मिनट में कुछ बना करके मुझे खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है, इस मामले में तो हम लोग हैं ही हैं होशियार। तो मैंने फटाफट 15 मिनट में टारगेट रखा कि मैं चलो आलू की भजी बनाती हूँ। मैंने आलू की भजी तो बनाए और सोची कि मैंने ये सोचा कि मैं फटाफट चलो चटनी भी बना लेती हूँ। बट क्या हुआ कि जल्दबाजी में चटनी बनाते समय जो मिर्ची थी वो मेरी आँख में चली गई और मैंने आँख में लगाया हुआ था काजल। और मैंने ऐसे ऐसे करके ना अपनी आँखें मसल ली। तो पूरा काजल जो मेरी आँखों में था पूरा फैल गया। मैं फुल कॉन्फिडेंट भजिया चटनी वटनी बना करके ऐसी काली आंखों के साथ चली गई इनके सामने। और इन्होंने मुझे कुछ जाहिर भी नहीं होने दिया कि आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ है, एक बार आके आँख अपना चेहरा देख लीजिए आईने में। बढ़िया इन्होंने मुझसे बातचीत करी और उसके बाद एक फॉर्मल इन्होंने लिफाफा दिया और चले गए बाद में ये। तो फिर उसके बाद जब मैंने जाके आईना देखा और अपनी आंखें देखी, हे भगवान कुछ मत पूछिए। खैर ठीक है, शादी होनी थी तो सब चीज़ें होती रहती हैं, सब यादगार पल बनने रहते हैं, तो सब चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। शायद इन लम्हों को आपसे शेयर करना था इस कारण भी, है ना। तो फिर आफ्टर मैरिज से मैंने पूछा कि आपने मुझे बताया नहीं था, मेरी पूरी ऐसी आँख, ऐसी काली काली आँख है ना, इतनी ज़्यादा कजरारी, आपने कुछ मुझे बताया ही नहीं। तो वाई ऐसा क्यों किया आपने। तो कहते हैं, इनका कहना था कि मैंने सोचा कि ये लड़की ऐसी है ना कि पूरे टाइम ये लड़की पूरे टाइम ना आईने के सामने नहीं रहेगी, पूरा वक्त आईने के सामने नहीं बिताएगी, सिंपल सादी लड़की है, तो उसको ये ठीक रहेगी मेरे लिए। तो ये हुई एक मज़ेदार चटपटी बात। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शादी में तीन चरणों में मेरे जेठ जेठानी, मेरे सास ससुर और फिर मेरे हस्बैंड देखने आए थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि हम लोगों के बीच तुरंत में चट मंगनी पट ब्याह वाला कार्यक्रम नहीं हुआ। वो कार्यक्रम 1 साल वो हो गया, पोस्टपोन हो गया। इस दौरान हम लोग अपने मामा जी के यहाँ चले गए थे। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं शेयर करती जा रही हूँ अपने ब्लॉग में, अब हर बार उन बातों को रीओपन नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ कि हमारे मामा जी सुकरी में रहते हैं, तो छोटा शहर है, आज से लगभग 13 साल पहले की बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि इतनी छोटी जगह, उस समय तो सिर्फ BSNL का ही मोबाइल चलता रहा। तो घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता था कभी। अगर हम लोगों को फ़ोन वगैरह में बात करनी पड़ती थी तो हम लोग छत में जाकर के नेटवर्क में लाके बात करते थे। तो एक दिन घर के अंदर ही फ़ोन की घंटी टन आ गई और ये मेरे पतिदेव का फ़ोन था। तो हम भी मोबाइल लेकर के छत में भागे टावर में जाने के लिए। और फिर मैंने इनसे बातें करी। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि तुम्हारे फैमिली की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने कह दिया कि भाई आपकी फैमिली में डिमांड ना कुछ ज़्यादा ही है। तो मुझसे कहते हैं कि अरे तुम श्वेता, लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं, है ना। थोड़ा सा मुझे पहले ही इन्होंने थोड़ा सा मेरी खिंचाई कर दी कि शादी के पहले लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं। पर मैं तो भैया बोलने में फ्रैंक हूँ, मैंने सारी बातें से क्लियर करी।
फाइनली ये भी डन हुआ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब जहाँ शादी विवाह के संजोग होते हैं ना, जोड़ियाँ जब मिलनी होती है, जो कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं, तो बीएसएनएल का जो नेटवर्क रहता है ना, जो जहाँ कभी फोन नहीं लगता, अभी भी ऐसा कई बार हो जाता है, वो गांव के ना वो अंदर वाले घर में जहाँ पे कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, वहां पे भी जाकर के बीएसएनएल का नेटवर्क टकरा जाता है। तो जोड़ियां ऊपर बनती है, अगर बनाने वाले को बनाना रहता है ना। तो है ना, भगवान के फैसले पे तो मैं बिलीव करती हूँ, भगवान जो फैसला आपके लिए लेते हैं वो बेस्ट रहता है। तो अगर आपकी मर्जी की हो गई तो अच्छी बात है, और भगवान की मर्जी की हुई तो और अच्छी बात है, क्योंकि भगवान तो आपके हमेशा मस्त फैसले, अच्छे फैसले ही लेते हैं, तो श्योर है। फिर उसके बाद कुछ और रस्में मैं भी आपसे शेयर कर ले रही हूँ कि क्या हुआ जब शादी हुई। तो बात आई द्वार चार की, तो मेरी जो मामी जी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मोनू, मेरा घर का नाम मोनू है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ एक रस्म ऐसी होती है कि जब द्वार चार में जब दूल्हा आता है और जब दुल्हन सामने से जाती है, तो जो चावल होते हैं वो लड़की लड़के के ऊपर फेंकती है ऐसा। तो मेरी जो मामी जी हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मोनू, चावल ना थोड़े जोर से फेंकना, तो जो रिश्ता है तो उसमें तुम्हारा जो वो है, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, भार दबदबा वो ज़्यादा रहेगा। तो मैंने मामी जी की बात को गांठ से बिल्कुल बांध लिया, और जब ये सौरभ सामने से आए तो मैंने चावल लिया और इतनी जोर से इनकी ऊपर फेंकी कि ना वो ऐसे करके रह गए। बाद में मुझसे पूछते कि क्या है भाई, तुमने इतनी जोर से चावल क्यों मारे। तो मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसी रस्म है, मेरी मामी जी ने बोला था कि भाई तुम ऐसे ऐसे रस्म कर देना तो तुम्हारा पलड़ा भारी रहेगा। तो मामी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट बहुत हार्डली कनेक्ट थे हम लोग उनसे। तो बस बातें रह जाती हैं, इंसान रहे या ना रहे पर बातें रह जाती हैं। फिर उसके बाद आगे अंगूठी वाली रस्म हुई, वो जो हमें हमेशा मूवी टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, उसमें भी मैं ही जीती थी। तो तब भी जीती थी, और आज भी अपने रिश्ते में हम अपना परचम लहरा ही रहे हैं। तो ये हुई सब मीठी मीठी नोक झोंक वाली बातें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे रिपीट करती रहती हूँ अगेन 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 कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। नया नया स्टार्ट किया है तो आप लोगों का सब प्रेम मिलता रहे तो अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।